हेलो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक मिनिमाइज पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। और अगेन हम जो है इस वीडियो में फिर से एक मिनिमाइज पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो है थोड़ा सा भी, अगर पिछले वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा स्लाइड स्लाइड सा भी डाउट हो, छोटा सा भी, तो वो भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये जो है इक्वेशंस हमें दी गई है, तो सबसे पहले आपको जो है मिनिमाइज, ये जो भी इक्वेशंस दी गई है इनको आपको जो है रीड करते आना चाहिए। तो ये क्या इक्वेशन दी गई है हमें, 80x1 प्लस 120x2, ये क्या दिया गया है, मिनिमाइज जेड की वैल्यू हमें यहाँ दी गई है। तो इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। ये जो 80x1 जो है यहाँ पर, एक बार बता देता हूँ, 80x1 प्लस 120x2, तो ये क्वेश्चन ने हमें इस तरह से लिख के दिया है। ये जो x1 की वैल्यू है और ये x2, ये जो क्वेश्चन ने जिस तरह से हमें दिया है उस तरह से हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी क्वेश्चन से डिफरेंट कुछ करेंगे तो जो है इस पर मार्क्स हमारे कट सकते हैं। तो ये अगर देखें प्रॉपरली, अगर ये क्वेश्चंस तो हमें इस तरह से दिया गया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि x1 x2 है, तो आप जो है इस तरह से भी वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो है आंसर एज इट इज करेक्ट आएगा। ठीक है। तो ये आपको एक बार ट्राई करके इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये इक्वेशन को जो आप चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, या अगर सब्जेक्ट टू जो वाले इक्वेशन है इनको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 9। या फिर ये जो आपकी जो इक्वेशन है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20x प्लस 50y लेस देन 300। ठीक है। या फिर यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड y की वैल्यू ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और x1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, x एंड y ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन ने क्या किया है, x के जगह पे x1 यूज किया है, x के जगह, ठीक है, और y की जगह x2 यूज किया है। तो इससे जो है आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो आई होप ये छोटा सा डाउट जो भी था आपका क्लियर हो गया होगा। सपोज अगर कोई डाउट होगा इसमें, तो हमें क्वेश्चन जिस तरह से दिया गया उसी तरह जो है फॉलो करेंगे इसे एज इट इज, ताकि हमारे कोई भी ऐसा चांस ना बने जिससे हमारा मार्क्स कटे। अब आई होप कि आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, तो इस थोड़ा सा मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इनफ रहेगा। अब हम जो है जो बेसिक स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये मिनिमाइज की इक्वेशन दी गई है जो कि हम लास्ट में यूज करेंगे, जिससे हम मिनिमाइज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी x1 और x2 की वैल्यू को फाइंड करना है। हमारी इक्वेशन वन ये है, वन ये है हमारी इक्वेशन टू, और इन्हें कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये साइन जो होती है किसकी साइन होती है, दिस साइन रिप्रेजेंट लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। और ये साइन जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार फिर से मैं एक बार छोटी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो वीडियो जो है ये भी थोड़ा सा 50 मिनट्स का हो सकता है, तो अगर आप चाहे तो इस वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। और अगेन तो ये आपको पता हो गया, अब ये चीज पता हो गई। ठीक है, अब ये अगेन ये जो है आपको पता है। अब ये क्या कह रहा है हमें क्वेश्चन, थोड़ा से इक्वेशंस जो है हम तो इक्वेशंस से डील करेंगे, लेकिन ये वैल्यूज क्या है इसे भी जानते हैं। थोड़ा इसी डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये तीनों इक्वेशंस को। ठीक है, ये इक्वेशन जो है आपको रीड करके आनी चाहिए। सबसे पहले क्या किया गया है, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या है कि x1 के जगह, मतलब x1 की अगर आप जब वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन में और जिससे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, तो आपको जो है सिर्फ उसमें कंडीशन अप्लाई हो गई है कि जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे x1 में वो 2 से बड़ी होगी, मतलब 2 से जितना चाहे बड़ी हो सकती है। ठीक है, 2 से लेकर जितनी बड़ी, लेकिन आप 2 से कम वैल्यू कौन कौन सी नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते और 1 नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये इक्वेशंस को रीड करना है। फिर अगेन हमें क्या दिया गया, x1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब आप इसकी वैल्यू 3 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, तो एज सच आपको बहुत सारी वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। और ये जो थर्ड इक्वेशन है इसे किस तरह से आप रीड कर सकते हैं, यहीं पर इस साइड में लिख लेता हूं मैं, ये x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इनकी वैल्यू जो है या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी। ठीक है, 0 या ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इक्वेशंस को जो है आप जो है रीड करते हैं। तो अब जरा सा मैं थोड़ा ये कुछ चीजें क्लियर कर लेता हूँ, ताकि हम जो है क्वेश्चन को प्रोसीड कर सके।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का अगर आप ध्यान रखें तो ये जो है x के जगह के क्वेश्चन में क्या लिख के दिया गया है, हमें x1 लिख दिया गया है और y की जगह x2 लिख दिया गया है, तो इससे आप जो है कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 लेना है, तो क्या करेंगे, कन्वर्टिंग इक्वेशन 1, कन्वर्टिंग द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों ही इन इक्वेशन से कौन कौन सी, ये जो है ये इन इक्वेशन है और ये भी, तो अगर आप चाहे तो इन्हें 1 2 भी सपोज कर सकते हैं, अभी का मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कंसीडर, क्योंकि ये दोनों इन इक्वेशन है तो डायरेक्टली इन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस वी गेट। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x1 प्लस x2। अब क्योंकि इन इक्वेशंस को जो है हम इक्वेशंस में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है हमारी क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये चेंज हो जाएगी इक्वल में, और अगेन सेकंड इक्वेशन के लिए भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी इक्वल में, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक थोड़ा सा इसे बॉक्स में कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये जो है नोट है आपके लिए, ठीक है, दिस इज अ नोट, इंपॉर्टेंट नोट, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कम करता हूँ, रेड पेन का यूज करता हूँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोट, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो फिर अब हम जो है एज इट इज हमारा जो है क्वेश्चंस प्रोसीड करेंगे, तो इन इक्वेशंस को जब हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9, और हमारी सेकंड इक्वेशन जो है 20x1 प्लस 50x2 इक्वल टू 300, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब जो है तो ये जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो उसमें जो है इनका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, x1 ग्रेटर देन 2, x2 ग्रेटर देन 3, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब ये जो है हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। सबसे पहले हम जो है इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, तो कंसीडर इक्वेशन 1, कंसीडर इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 9। अब थोड़ा सा एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ मैं ताकि हम जो है कोऑर्डिनेट्स को लिख पाए। ये बॉक्स है हमारे लिए, और अब रहेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ पर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको जो प्रॉपरली रीड, जैसे कि मैंने कहा प्रॉपरली कैसे रीड करना है, तो ये कंडीशंस को आप लिख लीजिए साइड में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या ध्यान रखना है हमें इसमें इक्वेशन में कि x1 जो है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए हमारा, ठीक है। या फिर इन ये क्योंकि इन इक्वेशन है तो इसे भी इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब हमारी x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए या 2 से बड़ी, ठीक है, और x2 की वैल्यू या तो हमारी 3 होनी चाहिए या 3 से बड़ी, तो ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से भी आप जो है याद रख सकते हैं, इक्वल्स के साइन में लिखकर, या फिर एज इट इज आप जो है अगर आप चाहे तो इन्हें इनइक्वालिटीज के साइन में लिखे तो आपको जो है कंफ्यूजन और भी कम होगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि x1 की वैल्यू जो है 2 हो सकती है 2 से ज्यादा, और x2 की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा। तो चलिए अब इसके हम जो है कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या कंडीशन दी गई कि x1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब 2 हो सकती है, तो हमने x1 की जगह क्या किया, ये इक्वेशन हमारी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9। अब पुट x1 की वैल्यू हमने क्या की, क्योंकि हमें कंडीशन दी है कि 2 और 2 से बड़ी, तो 2 से ही स्टार्ट कर देते, x1 की वैल्यू 2 रखते इक्वेशन 1 में, ठीक है। अगर कुछ स्टेटमेंट मिस हो रहे तो उस चीज का आपको खुद ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतने से स्क्रीन पर बॉस ऑल जितने भी स्टेटमेंट्स हो वो लिखना पॉसिबल हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 प्लस x2 इज इक्वल टू 9। तो हमारी x2 की वैल्यू क्या निकल के आई, अब ये 2 क्या आ जाएगा राइट साइड में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस है, प्लस है ना, ठीक है, नहीं क्योंकि पॉजिटिव है 2, तो ये राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 9 माइनस 2 हमें क्या मिलेगा 7। तो x2 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली 7, ठीक है। x1 हमने क्या पुट किया था, x1 हमने पुट किया था 2, जिससे हमें x2 की वैल्यू मिली 7। फिर अगेन हम सिमिलर यही करेंगे, अगेन
अब हम जो है x2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट x2 is equals to 3 in equation 1, we get तो x2 की वैल्यू जब हमने क्या है इक्वेशन हमारे पास x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 9, एक छोटा हो जा रहा है। x1 की वैल्यू अपनी पुट करके x2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल्स टू 9। अगेन सिमिलर पिछले तरह जैसे हमने पहले बार किया, ये 3 जब राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 9 माइनस 3 हमें क्या मिला 6। तो x1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली 6 और x2 की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली 3। तो ये कोऑर्डिनेट को इस तरह से लिख देंगे, x1 जब x2 हमने 3 पुट किया तो हमें क्या मिला, x1 की वैल्यू 6 मिली। तो ये हमारी कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। ठीक है, थोड़ा सा एक डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ। तो ए कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला इक्वेशन नंबर 1 का 2 7, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 6 3। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेट्स हम जो है ग्राफ में प्लॉट करेंगे जिससे हमारे आगे की प्रोसेस जो है यूज होगी। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को यूज करना है। इक्वेशन 2 क्या है 20x1 प्लस 50x2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, कंसीडर कंसीडर इक्वेशन 2 क्या है 20x1 प्लस 50x2 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं इक्वेशन, यस। तो ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्योंकि ये इनकी जो है, जैसे x1 का अगर हम कोफिशिएंट देखें तो ये क्या है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बड़ी है। x2 की अगर कोफिशिएंट देखें, ये क्या है कोफिशिएंट, ये 50 कोफिशिएंट है x2 का, 20 जो है कोफिशिएंट x1 का, तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो एक कोई हम ऐसा नंबर लेंगे जो 20 को भी डिवाइड कर दे और 50 को भी डिवाइड कर दे, तो ऐसा नंबर जिसकी, ठीक है, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो ऐसे नंबर की, हम ऐसा ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 20x1 प्लस 50x2, इससे क्या कॉमन निकालेंगे, हम 10 निकाल लेंगे। 10 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 10 10 इंटू 2 क्या होता है 20, तो 2x1, क्योंकि हमने 10 कॉमन निकाल लिया तो इसलिए हमारा 2x1 आ गया, और 10 हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे 5x2 आ गया। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये 300 एज इट इज रहा। अब लेकिन क्या हुआ, ये 10 जो है इसके नीचे जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों जो इक्वेशन है ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी वैल्यू होती है वो जो है अगर वो राइट हैंड साइड में जाए तो वो वैल्यू जो है डिवाइड में चली जाती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये सपोज माइनस होता तो ये जो रहता राइट हैंड साइड में जाके इससे प्लस हो जाता, सपोज ये प्लस वैल्यू प्लस होती तो ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाती, जाके माइनस हो जाती। लेकिन क्योंकि अभी ये दोनों इक्वेशन कैसे मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में होने की वजह से ये इसके नीचे 300 के नीचे जाकर 300 जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम हमारी इक्वेशन एज इट इज लिख देते 2x1 प्लस 5x2। तो हमने क्या किया कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी इसको हमने बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 330 आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिया, ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन कंसिडर करने के बजाय इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड दिस इक्वेशन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। बट अगर आपको याद नहीं रहे तो कन्वर्टेड दिस इक्वेशन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है याद रख सकते हैं। अब हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा स्पेस लगेगा मुझे, तो ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। अब जो है इक्वेशन 2, क्योंकि हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इसके बजाय कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के बजाय हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। तो इससे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या है ये इक्वेशन 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। तो ठीक है, हम ये जो हमारा एक छोटा सा ग्राफ, छोटा सा टेबल बना लेते हैं।
तो यहाँ पर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और हमें क्या कंडीशंस दी गई थी, अगेन जो से हमने इक्वेशन 1 में ध्यान रखा कि हमें क्या कंडीशंस दी गई थी, x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो इस इक्वेशन में भी आपको इसी बात का जो है सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि x1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 2 है, एंड x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब आप जो है x1 की वैल्यू जो है कम से कम जो है 2 रख सकते हैं, 2 से कम बिल्कुल नहीं रख सकते, और x2 की वैल्यू कम से कम आप 3 रख सकते हैं, 3 से कम बिल्कुल नहीं रख सकते। तो हम अगेन क्या स्टार्ट करेंगे उसी तरह, लेट पुट x1 is equals to 2 in equation 2, we get। ठीक है, अब क्योंकि इक्वेशन 2 हमारे लिए ये है तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म वाली इक्वेशन। x2 की वैल्यू पुट करी तो x1 के जगह हमने 2 रखा, प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। तो यहाँ पर हमारे आ गया 4 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। तो 5x2 इक्वल्स टू, अभी आपने क्या देखा, ये 4 जो है यहाँ पर, ये कैसे यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव है, ये 4 यहाँ पर किस तरह से पॉजिटिव साइन है। अब कैसे पता चला कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 जो है ये इक्वेशन में प्लस हो रहा है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रीवियसली क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो इससे जो है थोड़ा कंफ्यूजन हमारा कम होगा। तो 30 माइनस जब हम 4 करेंगे तो 5x2, 30 माइनस 4 आपको क्या मिलेगा, 26, और x2 की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल के आ गई 26/5। तो ये थोड़ा सा डेसिमल्स में जा रही है वैल्यू, हम ट्राई करेंगे कि होल नंबर में ही निकालने की कोशिश करें। और अब हम क्या है हमारी वैल्यू, x2 इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 5। तो 26 डिवाइडेड बाई 5 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 5.2। तो इस तरह से हमने क्या किया, x की वैल्यू जब हमने 2 पुट करी, यहाँ पर x1 में जब हमने 2 पुट किया तो हमें क्या मिला 5.2। अब क्योंकि हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है, इस मतलब स्क्रीन पर मेरे पास ग्राफ है, तो हम जो है पॉइंट वाइज भी देखे थे। पिछले वीडियो में हमने क्या दिखा था कि हम जो राउंड वैल्यू ला रहे थे, होल नंबर वाली वैल्यू ला रहे थे, तो इस बार हम जो ट्राई करेंगे कि ये जो है पॉइंट वाली वैल्यू से भी हम ट्राई करेंगे का आंसर लाने का। फिर अगेन पुट x2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब x2 के लिए हमें क्या कंडीशन दी गई थी कि x2 की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो क्या हमने 3 पुट करके देखा तो हमें क्या मिलेगा, तो 2x1 प्लस 5, x2 की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 30। तो हमें क्या मिला 2x1, ये 5 3 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 15, और राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 15, तो हमें 2x1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 30 माइनस 15 कितना होता है 15। और जब हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेसिमल वाली मिलेंगी 7.5। सॉरी, तो हमें x2 की वैल्यू जब हमने 3 पुट करी तो हमें क्या मिली, x1 की वैल्यू 7.5। ठीक है, अगर आप चाहेंगे होल नंबर वैल्यू रखना चाहे तो होल नंबर में आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, जब आप x2 इक्वल्स टू जब आप 4 रखेंगे तो आपको होल नंबर में वैल्यू मिलेगी 5। इस तरह से भी आप जो है फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम जो है पॉइंट वाइज वाला ही देखेंगे। ठीक है ना, ये होल नंबर वाला जो है आपको ट्राई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, कौन कौन से, सी कोऑर्डिनेट हमें मिल गया जिसकी वैल्यू क्या है 2, 5.2। ठीक है, 5.2, ठीक है करेक्ट है। और डी कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें मिली 7.5, x1 क्या है दिया गया है 7.5, और x2 की वैल्यू क्या ली थी हमने 3। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स ये कौन सी इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज आप भूल जा रहे हो तो आप जो इक्वेशन इस तरह से लिख ले ताकि आपको याद रहे, 30। तो दोनों की हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे जिससे हमें जो है हमारे जो ग्राफ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर इक्वेशंस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पर x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 9, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि हम इसे इक्वेट कर पाए, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 9, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, तो हमने जो रिड्यूस करी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को जो जब रिड्यूस किया सिंपलेस्ट फॉर्म में,
तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या है वो इक्वेशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने रिड्यूस की है, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। 2x1 प्लस 5x2, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सपोज आपको इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो है वैल्यूज ज़्यादा है, तो बिना माइनस साइन को हम डील करें, क्योंकि अब क्या होगा, माइनस साइन आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है। तो उसके बजाय हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को ऊपर लिखेंगे, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। अब हमें क्या करना है कि हमें ये करना है कि x1 और ये इक्वेशन 1 का x1 और इक्वेशन 2 का x1, तो इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू, कोफिशिएंट क्या होता है, ये जो 2 है ये x1 का कोफिशिएंट है, ये 5 जो है ये x2 का कोफिशिएंट है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये x2 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है 1 लिखकर आपको दे, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। अब क्या करना है कि हमें जो है इक्वेशन 1 में x1 का कोफिशिएंट हमें यहाँ पर 2 लाना है। तो ये 2 कैसे ला सकते हैं हम, ये 2 अगर आपको लाना है ताकि आप सब्ट्रैक्ट कर पाए, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, ये जो पूरी होल इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x1 प्लस x2 क्या मिलेगा हमें, 2x2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये इक्वेशंस को जो है आप आसानी से जो है इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशंस को हम किस तरह से इक्वेट करेंगे, या कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन है दोनों, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे इजी मेथड यही है सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर आपको एलिमिनेशन पता है या फिर आपको सब्सटीट्यूशन मेथड पता है, तो आप जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इक्वेशन, ये जो थी ऊपर की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन 1, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारी कोऑर्डिनेट्स की या कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू मिलेगी। तो 2x1 कट हो गया, 5x2 जब माइनस 5x2 में से हम माइनस 2x2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x2, और 30 माइनस 18 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो हमारी x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रही है, हमें 4 मिल रही है। ठीक है, x2 की वैल्यू हमें 4 मिली। अब ये जो x2 की वैल्यू हमारी 4 निकली है, हम ये वैल्यू एज इट इज या तो ये इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में। अब ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। तो ये वाली इक्वेशन में आप जो है ये वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जो है इसमें पुट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो है आंसर इससे गलत आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। आपने जो मल्टीप्लाई करके जो इनके कोफिशिएंट्स को सेम किया, उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब इसमें से कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, या तो आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए या इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, एक काम करते हैं इक्वेशन 2 में ही पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारी यहाँ पर क्या है, 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। 2x1 प्लस 5x2 इक्वल्स टू 30। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन में पुट x2 इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x1 एज इट इज रहेगा, 5 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और इक्वल्स टू 30, तो 2x1 प्लस 5 4 क्या हमारा 20, और ये 30, तो हमारा 2x1 निकल के आया 10 और x1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 5। तो ये जो है हमें कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आया, नोट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ई, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ई यहाँ पर निकल के आया, वो है ई, और उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट के, 5 और 4। ठीक है, ये 5 जो है x1 की वैल्यू है, ये 4 जो है x2 की वैल्यू है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब हम जो है क्या करें कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने हाथों हाथ निकाल लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम जो है ग्राफ पूरा कंप्लीट बनाने, जब हम पूरा कंप्लीट ग्राफ बना ले, फिर उसके बाद हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है मैच होने चाहिए, तो जिससे हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। अब ये जो है, अगर आप चाहे तो इस कंप्लीट प्रोसेस का जो है एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
थोड़ा सा मैं इसे रिड्यूस कर देता हूँ इसकी साइज, तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और थोड़े से 5 to 7 सेकंड में हम जो है इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ये रहा, आप चाहे तो इसका इक्वेशन ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट इक्वेशन 2 का जी, इक्वेशन 2 का ले लीजिए, फिर उसके बाद ये और इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर ये आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम जो है ग्राफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ग्राफ ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, ग्राफ को थोड़ा सा कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गई, जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा ग्राफ आ गया यहाँ पर, और हमने जो सॉल्व किया था वो कहाँ गया। तो ये जो है हमारा ग्राफ है। तो ग्राफ को हम प्लॉट करने से पहले जो नेसेसरी कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, तो ये ग्राफ हम इसे साइड में कर देते हैं, और जो नेसेसरी चीज़ें है वो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारी क्वेश्चन थी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 9, हमारी ये थी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और इससे हमें क्या कोऑर्डिनेट्स मिले। हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला ए कोऑर्डिनेट, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 2 7, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर मिला बी, जिसकी वैल्यू थी 6 3, ठीक है। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह हमारी एक और इक्वेशन थी, जैसे कि हमारी एक और इक्वेशन थी यहाँ पर, जो कि हमने रिड्यूस फॉर्म में लिखी थी, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 30, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स मिले थे जो कि थे सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले थे उनकी वैल्यू, जस्ट मिनट। तो हमारी इक्वेशन 2 से हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आए थे C2 5.2। अब क्योंकि ग्राफ अवेलेबल है, तो हम जो है थोड़ा सा डेसिमल वाला भी ट्राई करेंगे कि डेसिमल्स के थ्रू अगर आपको दिया गया है तो आप किस तरह से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो 7.53, ठीक है। और हमें दूसरा कोऑर्डिनेट जो फोर्थ कोऑर्डिनेट मिला था वो था D 7.5 और 3, ये किस किस से मिले थे हमें, इक्वेशन नंबर 2 से। उसी तरह हमने इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाला था, जब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने इक्वेट किया था, तो हमें क्या मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स को भी यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, ई, जिसकी वैल्यू है एक्स, वैल्यू है एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 4। तो अब हम जो है इसका ग्राफ का प्लॉटिंग शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा थोड़ा टाइम लगेगा प्लॉट करने में, बट स्टिल आप जो है बने रहिए। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट जल्द से जल्द प्लॉट करना शुरू करते हैं। ये रहा हमारा वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल हमारी क्या है, एक्स एक्सिस। ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है जी। ये हमारा, अब हम जो है, क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है 10 से कम है, ठीक है ना, हमारी वैल्यूज देखे 2 7 6 3 2 5.2 7.53 54। तो ये जितने भी वैल्यूज है हमारी, ये किस तरह से वैल्यूज है, ये वैल्यूज जो है लेस देन 10 है, ठीक है। तो ये हमारी वाई एक्सिस, और हमारी ये जो है एक्स एक्सिस। तो ये जो है ये वैल्यू, ये हमारी 1 से स्टार्ट करेंगे। ये जो बॉक्स है, ये 1 बिग डिवीजन इक्वल्स टू हम कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर स्केल भी लिख देता हूँ मैं आपको, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो ये बॉक्स कितना शो कर रहा है हमें, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हम क्या पर देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर। और ये सेम 1 सेंटीमीटर हमने किस पर लिया, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये भी हमने लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको जो है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x1 और x2, तो x एक्सिस को आप जो है x1 मतलब ये x1 जो है x एक्सिस है, और x2 के जितने भी वैल्यूज हो गए वो y एक्सिस पर पुट हो गए। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम जो है वैल्यूज लिखना शुरू करेंगे थोड़ा सा। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमें वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। तो ये 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, क्योंकि 15 से ज़्यादा कोई मतलब 10 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं जा रही, स्टिल हमने जो है 15 तक यहाँ पर ग्राफ को ले लिया है। तो इससे कोई हमें हमारा जो ग्राफ है क्लियर बनेगा हमारा ग्राफ। अब अगेन सिमिलर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारी एक्स एक्सिस, इस पे भी हमने 15 तक वैल्यू ले ली। और ये जो है सेंटर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 0 0, ये क्या है सेंटर पॉइंट है हमारा। तो हमें जो भी अब वैल्यूज दी गई है हम उन्हें पुट करना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं अगर हम देखें तो, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा है 2 7। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ए क्या है वैल्यू, एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू है उसकी 2 है, ये है। और वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू क्या है, वाई या कह सकते हैं एक्स टू एक्सिस, तो उसकी वैल्यू क्या है 7 यहाँ पर। तो ये हमने पॉइंट कर लिया, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिला ए, जिसकी वैल्यू है 2 7। ठीक है, ये पॉइंट कर लिया। उसी तरह बी की वैल्यू को हम पुट करेंगे, एक्स एक्सिस पर 6 है इसकी वैल्यू, और वाई एक्सिस पर ये है इसकी वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हम जो है ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पॉइंट पुट करेंगे ये हमें। तो ये जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन बनाई, आपको इस तरह से ग्राफ में नहीं बनाना है। तो मैं रूम रिमूव कर देता हूँ डॉटेड लाइन ताकि आपको समझ में आए इसलिए। तो ये रहा हमारा पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या दे रहा है हमें, बी की वैल्यू दे रहा है 6 3। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये दोनों पॉइंट्स को हमें एक लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो मैं एक लाइन से ज्वाइन कर लेता हूँ, और ये लाइन जो है ब्लैक कलर के लेता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे ज्वाइन किया, और इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लग रही है लाइन थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए अगर आपको थोड़ी सी अगर स्ट्रेट नहीं लग रही हो लाइन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप चाहे तो इसे इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 9। ठीक है, इक्वेशन पूरी प्रॉपर इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो ये आपने जो है x1 इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 को प्लॉट करेंगे, और इसके पॉइंट्स क्या है C2 5.2। तो x एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 2, ठीक है, और y एक्सिस पे वैल्यू है 5.2। तो ये 5.2 कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई C की। तो ये है C2 5.2। ठीक है, तो आपको अगर सपोज दिख नहीं रहा होगा तो आप थोड़ा सा इसे जूम कर लीजिए, या लास्ट में इस मैप को, इस ग्राफ को मैं लास्ट में जूम कर दूंगा। अब डी जो वैल्यू है, डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। डी की वैल्यू क्या है 7.5। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 7.5 कहाँ पर आएगा, ये 7 और 8 के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली। और डी और वाई एक्सिस पर क्या वैल्यू दी गई है हमें, 3 दी गई है। ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 3 यहाँ पर दिया गया है, तो ये अब हम इसको, इस 3 को कहाँ तक लेके जाएंगे, इस 3 को लेके जाएंगे 7.5 तक। तो 7.5 कहाँ मिल रहा है हमें, यहाँ मिल रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब ये जो है, जैसे कि मैंने कहा, ये डॉटेड लाइन सिर्फ आपको समझने के लिए बनाना है, लेकिन ये इस तरह से डॉटेड लाइन को आपको ग्राफ में पुट नहीं करना है कभी भी। तो ये हमारा आ गया 1 2 3, 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया हमारा। क्या पॉइंट है ये, डी पॉइंट है हमारा, डी कोऑर्डिनेट, और इसकी वैल्यू क्या है 7.5, बिल्कुल 7 और 8 के बीच में। और इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो ये थर्ड पे ही बनाया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम जो है एज इट इज एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो लाइन ले लेता हूँ अच्छी। सबसे पहले जो है इस पॉइंट को हम जो है इस पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहे तो इस लाइन को जो है थोड़ा एक्सटेंडेड भी बना सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस
तरह से जो है आप एक्सटेंडेड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। और तो ये ग्राफ मिल गया क्या। अब हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन से पॉइंट हम जो कि हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके निकाले थे कि क्या वो पॉइंट हमारे मैच हो रहे हैं कि नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमारे इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ई, और ये पॉइंट है 5 4। तो क्या हमारा एक्स एक्सिस पर 5, क्या एक्स एक्सिस पर 5 वैल्यू आ रही है। अगर हम इसे डॉटेड लाइन बना के देखें तो यस 5 आ रही है। क्या वाई एक्सिस पे 4 आ रही है, तो डॉटेड लाइन अगर हम बना के देखें तो यस एब्सोल्युटली राइट। तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बिल्कुल 100% करेक्ट आया है। और अब ये क्या कह रहा है, सपोज आपको इस क्वेश्चन में अगर अब हमारा ये जो ग्राफ बन गया, अगर आप चाहे तो इसे एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो। तो अब हम जो क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमें सपोज आपको पूछा गया था कि शेडेड रीजन बताना है कि शेडेड रीजन इसका कहाँ बनेगा। तो शेडेड रीजन बना अगर आपको पता लगाना है कि कहाँ बनेगा, तो इसके लिए जो है आपको इक्वेशंस हमारी क्वेश्चन में क्या दी गई थी, इक्वेशन अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दी गई थी इक्वेशन x1 प्लस, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि, तो हमें इक्वेशन दी गई थी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 9। और सेकेंड इक्वेशन हमें दी गई थी 20x1 प्लस 50y 50x2 50x2 लेस देन इक्वल टू 300। ठीक है, और हमने इसे रिड्यूस करके क्या बना लिया था, इस इक्वेशन को हमने बना लिया था 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 300। तो हम जो है ये बड़ी इक्वेशन को अभी जो है इसके इसे कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो छोटी इक्वेशन है उन्हें कंसीडर करेंगे। अब सपोज आपको मैं जैसे ही बता रहा था कि हमें शेडेड रीजन कहाँ बनाना है। अब ये क्या दिया गया है कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 9, जब हमारी इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर सपोज कोई इक्वेशन लिखिए और यहाँ कोई नंबर है और यहाँ से इस तरह से हमें दिया गया है कि लेस देन इक्वल टू, और सेकंड इक्वेशन में इसे इसी तरह दिया गया है कि लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब जो हमारा शेडेड रीजन बनेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर बनेगा। ठीक है, और सपोज आपको एक ऐसी इक्वेशन दी गई होती x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और एक इक्वेशन इस तरह से दी गई होती 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 300। तो जब ये ग्रेटर अगर दिया गया होता है तो हमारा जो, अगर सपोज ये ग्रेटर साइन को आपको ध्यान में रखना है, ये ग्रेटर साइन अगर दिया गया होता तो हमारा जो शेडेड रीजन होता, वो शेडेड रीजन हमारा कहाँ बनता है, इस तरह से बाहर बनता है थोड़ा सा इसे। तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन हमारा किस तरह से बनता है, इस तरह से बाहर बनता है हमारा। ठीक है, इस तरह से हम शेड करते हैं इसे, और हमारे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको फाइंड करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 9, इसका मतलब जो भी वैल्यूज होगी वो 9 के अंडर में ही होगी। ठीक है ना, 9 से ऊपर कोई वैल्यू उस इक्वेशन में नहीं जाएगी। तो इसका ग्राफ हमारा किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ हमारा बनेगा शेडेड रीजन बनेगा इनसाइड वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को देख के आपको ध्यान रखना है। अब हमें तो इसमें पता नहीं, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया कि आपको शेडेड रीजन बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, इसमें मिनिमाइज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से मिनिमाइज की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जस्ट इस ग्राफ के नीचे ही हम जो मिनिमाइजेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, मिनिमाइज z इक्वल्स टू $80x1 प्लस 120x2। आई होप कि इक्वेशन करेक्ट है। अब इसे किसे मिनिमाइज करेंगे, अगर हमें मिनिमाइज करना हो तो जस्ट मिनट। सबसे पहले हम जो जितने भी हमारे कॉर्नर वाले पॉइंट है, या सपोज आपको अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, तो आप जो है डायरेक्टली जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल है, जैसे कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से अभी हो गए, अगर हम देखें तो ये रेड पेन ही यूज करेंगे। तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये कॉर्नर पॉइंट हो गया हमारे लिए, ये बी जो है एक ये कॉर्नर पॉइंट हो गया। तो ये हमारे लिए कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। सपोज आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो जितने भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उन्हें एज इट इज पुट कर दीजिए। जैसे कि हमें हमारा ए कोऑर्डिनेट क्या था हमारे यहाँ पर,
ए कोऑर्डिनेट हमारा था 27, जैसे बी कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर था 63, ये बी कोऑर्डिनेट हमारा 63 था। सी कोऑर्डिनेट अगर हम देखें हमारे यहाँ पर सी कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, ग्राफ में ही देख लेते 2 और 5.2। क्यों नहीं काम कर रहा, सी की वैल्यू क्या है 2, 5.2 और डी की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई थी यहाँ पर इसी क्वेश्चन में, अगर हम डी की वैल्यू अगर हमारी देखें तो 7.5 और 3, 7.5 और 3, ठीक है। तो ये डी की वैल्यू निकल के आई। तो ई की वैल्यू भी हम जो है इसमें यूज कर लेंगे। सपोज आपको ये कब करना है, आपको जब आप जो है सेंटर पॉइंट्स या कह सकते कॉर्नर पॉइंट्स को जो है आप आइडेंटिफाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, तो आपको जो है कंप्लीट आंसर निकालने के लिए आप ये ट्रिक्स यूज कर सकते हो। तो जेड ए की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 80 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 127, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिर सपोज हमने जेड बी को पुट किया तो जेड बी 80 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 120/3 और हमारी जेड सी की क्या वैल्यू है 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 125.2। इसी तरह जेड डी की अगर वैल्यू देखें तो 87.5 प्लस 120 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू, और जेड ई 80 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब हम जो क्या करेंगे, इसको जितने भी वैल्यूज है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी मिल रही है। तो इन सारी जितनी भी वैल्यूज थी कोऑर्डिनेट्स को या कह सकते कॉर्नर पॉइंट्स को जो मैंने है मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू निकल के आ रही है वो है सी। कौन से कोऑर्डिनेट से निकल के आ रही है, सी कोऑर्डिनेट से, जो कि है 2, 5.2 और इससे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है 784, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या होगी, वो होगी 784। तो ये रहा हमारा आंसर और इसे आप जो है इस तरह से मार्क कर लीजिए आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस ग्राफ का, और प्रीवियसली जो जो भी स्टेप्स हमने फॉलो किए उसे फॉलो करते जाइए, तो आप जो है करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑलरेडी जो है इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, ए टू जेड पूरी जितनी प्रोसेस थी वो भी। तो ये रहा ग्राफ हमारा, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, बस थैंक यू।